नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 22 जिसका नाम है जैविक प्रक्रियाएं। इस जैव प्रक्रियाओं में हमने बात कर ली थी पिछली क्लास के अंदर पाचन की। पाचन तंत्र हमने पूरा पढ़ लिया था कि किस तरह एंजाइमों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदला जाता है। आपकी किस तरीके से आहार नाल और ग्रंथियां मिलकर आपके पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल जो है आपकी मुख गुहा से स्टार्ट होकर मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय तक जाती है। और आपके ग्रंथियों में लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है और आपके अग्नाशय ग्रंथि होती है। इन सब के बारे में हमने बात की पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ रोगों की। ये रोग कैसे है? तो रोग है यहाँ पर आपके प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, कोई भी खनिज है उसकी कमी से होने वाले रोग और आपके विटामिन से होने वाले रोग। कि विटामिन की अगर कमी हो जाए तो कौन से रोग हो जाते हैं। तो इन सब की चर्चा आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। देखिए, पर्याप्त और संतुलित आहार के अभाव में, अब देखो, जितना किसी भी व्यक्ति को, चाहे एक बच्चा हो, शिशु, चाहे एक लेडी हो यानी कि कोई भी औरत हो, या फिर वो प्रेग्नेंट हो, या फिर कोई भी नर हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी मनुष्य है, उसको अपना एक संतुलित आहार लेना जरूरी है। अगर वो संतुलित आहार नहीं लेता है तो और उसके आहार में किसी न किसी चीज की अगर कमी हो जाती है तो वह आहार कैसा कहलाता है? असंतुलित आहार। अब ये जो असंतुलित आहार होता है इसकी वजह से कोई ना कोई रोग हो जाता है। देखो, संतुलित आहार के अभाव में पैदा होने वाले किसी भी रोग को अभाव जनित रोग कहा जाता है कि भाई इसकी कमी हो गई है। मानवों द्वारा अनुचित या अपर्याप्त आहार लेना कुपोषण कहलाता है। बच्चों के लिए कुपोषण हानिकारक होता है क्योंकि इससे उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, देखो, आपको पता है कि अपन बच्चे से कहते रहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छे से खाओ, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। बिल्कुल जो पतले दुबले बच्चे होते हैं जिनके कुछ कुछ रोग होते हैं, अपन उनसे कहते हैं ना, तू तो कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार से यहाँ पर क्या मतलब है कि वो पर्याप्त मात्रा में जितना भोजन उसे चाहिए वो उतना भोजन नहीं ले रहा है। तो ऐसे रोग क्या है? आपके अभाव जनित रोग। अब यहाँ पर 3 प्रकार के रोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले है आपके प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है। दूसरा है आपका खनिज अभाव रोग और तीसरा है आपका विटामिन अभाव रोग। देखो, जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ये बात हमने की थी जब हमने वृहद पोषक तत्व पढ़े थे। तब जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के निर्माण खंड भी है। अब ये प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। अब अगर इस प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इसके लिए हमें 2 रोग पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो आपका है क्वाशियोरकर और दूसरा आपका है मेरास्मस। तो अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? क्वाशियोरकर और मेरास्मस। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में कभी प्रश्न पूछा जाए कि आपके खनिज अभाव रोगों में किन्हीं भी 2 रोगों का उदाहरण देते हुए समझाइए, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? देखो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है आपका? गॉइटर डिजीज या गॉइटर रोग, जिसे अपन घेंगा रोग कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों की गर्दन ऐसे फूल जाती है, गला जो है वो फूल के लटक जाता है। अब वो किसकी कमी से होता है? जो आयोडीन होता है ना, उसकी कमी की वजह से आपके घेंगा रोग हो जाता है। इसमें आप दूसरा और क्या है, एक उदाहरण दे सकते हैं, एनीमिया रोग दे सकते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है आपके लाल रक्त कणिकाओं के पास, उस हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी होता है क्या? आयरन यानी कि लोहा। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। अब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो ऑक्सीजन सारे भागों तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो क्या करता है? उस ऑक्सीजन को लिफ्ट देता है। तो अगर उसकी कमी हो जाएगी तो आपके क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। अगर बात करें विटामिन अभाव रोगों की, तो ये जब हमने विटामिन पढ़े थे तब भी इसके बारे में बात की थी कि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं जब विटामिन अपन ने पढ़ा था। एक और बार इसको यहाँ पर अपन देख लेंगे जिससे आपका जो पूरा पहले का डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए
सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की। आहार में प्रोटीन के अभाव से, नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये रोग होगा। पीईएम के कारण दो रोग अक्सर हो जाया करते हैं, मेरास्मस और आपके क्वाशी-ओरकर। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं मेरास्मस डिजीज की। मेरास्मस में क्या होगा कि 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ये होता है। अब ये कैसे होता है, तो आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो यही कहा जाता है ना कि माँ का दूध पिलाइए इसको, माँ का दूध पिलाइए, 6 महीने तक इसको कोई भी और चीज़ मत दीजिए, केवल माँ का दूध पिलाइए। अब कई बार क्या होता है, अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है या फिर किसी भी कारणवश वो माँ का दूध नहीं पी पाता है तो उसमें कौन सा रोग, मेरास्मस रोग हो जाता है। बच्चों को माँ के दूध से वंचित होने के कारण होता है। इस रोग के लक्षण इस प्रकार है। अब देखो, पेशियों का छोटा व कमजोर हो जाना, शरीर पर खाल लटकने लगती है, इस तरीके से पूरा कंकाल तंत्र दिखने लगता है, बिल्कुल एकदम अधमरा सा हो जाता है बच्चा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। पसलियाँ उभरी हुई दिखाई देती हैं, शरीर की वृद्धि व परिवर्तन धीमा हो जाता है। इसका उपचार यह सुनिश्चित करने से होता है कि शिशुओं को माँ का दूध पिलाया जाए और उनके आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज की मात्रा पर्याप्त बनी रहे। ठीक है, तो पहला तो कौन सा रोग हो गया अपना, प्रोटीन की कमी से यहाँ पर मेरास्मस रोग हो गया। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा कैसा है, आप कौन सा है आपका, क्वाशी-ओरकर रोग। ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से होगा। ये 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होता है। इसमें क्या होगा, देखो वही प्रोटीन की कमी होगी तो ऐसे सूखा सा हो जाएगा बच्चा, पेट उसका फूल जाता है, इस तरीके से बड़ा पेट जो है हो जाता है क्वाशी-ओरकर में। तो देखो 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को यदि आहार प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में न मिले तो उन्हें क्वाशी-ओरकर हो सकता है। क्या लक्षण है, जल संचय के कारण यकृत का आकार में बढ़ जाना, इस तरीके से पेट फूल जाता है इसलिए। त्वचा काली होकर उसमें शल्क बन जाना, बाल लाल भूरे हो जाते हैं, टांगे पतली हो जाती है और शारीरिक व मानसिक वृद्धि कम हो जाती है। तो जब उसको एक अच्छा आहार मिलेगा ही नहीं तो बच्चा पनपेगा कैसे, तो उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि तो रुकेगी ना। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं खनिज अभाव रोगों की। हमारे शरीर को ये जो खनिज होते हैं, ये जो विटामिन होते हैं बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर वो कम मात्रा भी शरीर को नहीं मिली तो रोग हो जाएगा कोई ना कोई। बात करेंगे यहाँ पर गॉइटर की और अरक्तता यानी कि एनीमिया की। गॉइटर किसे कहते हैं अपन, घेंगा रोग को ही कहा जाता है गॉइटर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि आपके गले में ना एक एच शेप की एक ग्रंथि मौजूद है जिसे अपन क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, अब कैसी है ये, एच शेप की है, एच आकृति जो है ये है अपनी। अब क्या होता है कि अगर ये जो थायराइड है ये एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके संश्लेषण के लिए ज़रूरत होती है किसकी, आयोडीन की। अब अगर मान लीजिए इस आयोडीन की क्या हो जाए, कमी हो जाती है तो आपके ये जो थायराइड है ना उसमें विस्तार हो जाता है, बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो गला है वो फूल जाता है, लटक जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, गॉइटर या घेंगा रोग कहा जाता है। तभी तो अपन कहते हैं कि अच्छा आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, कहते नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छा आयोडीन वाला नमक इसलिए खाना चाहिए जिससे आपके ये जो घेंगा रोग है वो नहीं हो। दूसरी अपन यहाँ पर बात करते हैं अरक्तता की जिसे अपन कहते हैं एनीमिया। अब ये जो अपने अरक्तता है किस वजह से होती है, तो जो अपना है हीमोग्लोबिन, उसके निर्माण के लिए जरूरी होता है क्या, आपके आयरन यानी कि Fe। अब अगर ये आयरन की कमी हो गई, इसकी कमी हो गई तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपके कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया यानी कि अरक्तता हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले घेंगा रोग दीर्घकालीन आयोडीन के अभाव से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जिसे अपन गॉइटर कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक तथा समुद्री आहार में आयोडीन भरपूर होता है। देखिए यहाँ पर
आपको दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर कि जो अपनी थायराइड ग्रंथि होती है वो एच शेप की है गले में। अब इसका विस्तार हो गया जिसकी वजह से गला फूल जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरक्तता यानी कि एनीमिया। लोहे के अभाव से हीमोग्लोबिन कम बनता है। जब लोहा नहीं है शरीर के अंदर तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, अरक्तता हो जाएगी। लोह से भरपूर आहार है। अब जो आपकी हरी सब्जियां होती है पत्ते वाली, उनमें जो लोहा है वो बढ़िया अपन को लोह तत्व आराम से मिल जाता है। लोह से भरपूर आहार है पालक, सेब, केला, अमरूद, अंडा, मूंगफली आदि। इनका सेवन करने से अरक्तता वाली बीमारी से जो है वो बचा जा सकता है। अगली बात करते हैं यहाँ पर विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की। तो देखो, जब हमने विटामिन पढ़ा था तो 2 प्रकार के विटामिन पढ़े थे। कौन कौन से विटामिन पढ़े थे, जल्दी से याद करो। 2 प्रकार के विटामिन थे। एक तो था आपके जल में विलय विटामिन और दूसरे आपके थे वसा में विलय विटामिन। क्या यही 2 प्रकार थे? मैंने आपको वसा में विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन के लिए एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। क्या ये बताया था मैंने, कीड़ा फट गया तो फैट यानी कि वसा में विलय विटामिन के, ई, डी और ए है। और अगर अपन बात करें जल में विलय विटामिन की तो बी कॉम्प्लेक्स और सी अपने जल में विलय विटामिन होते हैं। अब देखो, विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो आपके रोग हो जाता है रतौंधी रोग। इससे इंसान को साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो उससे रोग हो जाता है आपका बेरी रोग, ठीक है भाई। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो रोग होता है आपका स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपके रोग होता है रिकेट्स रोग, ठीक है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आपके क्या आ जाती है, नपुंसकता, ठीक है, तो नपुंसकता आ जाएगी। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं जमता। तो ये सब क्या है, आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। आई के नहीं आई बात समझ में? तो ये आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। देखिए, विटामिन ए, इसका अच्छा स्रोत क्या है, अपन कहते हैं ना कि सर्दियों में, बढ़िया सर्दियों का टाइम आ गया, गाजर खानी चाहिए, तो गाजर में, टमाटर में, गोल्डन धान में आपके विटामिन ए होता है। इसकी कमी से आपका कौन सा रोग, ए से आँख यानी कि आँखों का रोग, रतौंधी रोग। आँखों व त्वचा को स्वस्थ रखते हैं विटामिन ए, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके रतौंधी रोग हो जाता है। बात करें अगर यहाँ पर हम विटामिन B1 की, तो आपके दूध, मटर, अनाज, हरी सब्जियां, इनमें विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी रोग होता है आपके, तो आपके बेरी रोग हो जाएगा। बात करें विटामिन B12 की, ये जो विटामिन B12 है ये लाल रक्त कोशिकाओं का बनाता है इनको, अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता हो जाती है। बात करें विटामिन सी की, तो जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि आंवला हो गया, आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें विटामिन सी होता है। इसकी कमी हो जाती है तो आपके कौन सा रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर आपके यहाँ पर विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य की रोशनी, सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी जो है आपके विटामिन डी का सबसे ज्यादा और बढ़िया स्रोत है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है भाई। और अगर आपके विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, जनन क्षमता को प्रभावित करता है। और अगर आपके विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं जमता, तो देखो घावों से अधिक रक्त बहता है। ये आपके क्या हुए, ये बात हुई यहाँ पर कुछ अभाव जनित रोगों की, कि आपके अगर खनिज की कमी हो जाती है, अगर आपके प्रोटीन की कमी हो जाती है और विटामिन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अपन
तीन तरीके के रोग हमने यहाँ पर देखे हैं। एक तो है आपके प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, जिसमें क्वाशीयोरकर और मेरास्मस देखा है। मेरास्मस 1 साल के बच्चों तक अगर उनको माँ के दूध से वंचित रखा जाए तो, ठीक है, आपके मेरास्मस होता है। क्वाशीयोरकर 1 से 5 साल के बच्चों के बीच में होगा, उनको पर्याप्त आहार नहीं मिलता, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वाशीयोरकर रोग होता है। बात करें खनिज अभाव रोगों की तो 2 रोग उसमें हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? पहला है आपका यहाँ पर घेंगा रोग, दूसरा है एनीमिया। अब देखिए घेंगा रोग में क्या देखा हमने कि जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब इसके संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्रंथि का विस्तार हो जाता है, गला फूल जाता है, लटक जाता है, उसे अपन कहते हैं घेंगा रोग। एनीमिया में क्या होता है कि रक्त के लिए आपको लोह की जरूरत होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में पाया जाता है, इसके लिए लोहे की जरूरत। अगर लोह तत्व की कमी हो जाएगी तो आपके एनीमिया रोग हो जाता है। पालक, हरी सब्जियां जो है आपके लोह तत्व के लिए प्रचुर स्रोत है। अगर बात करें विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की तो 2 प्रकार के विटामिन हैं। विटामिन आपके जल में विले विटामिन और वसा में विले विटामिन। वसा में विले विटामिन कौन कौन से हैं? KEDA जल में विले विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स और सी। अगर आपके ए की कमी हो जाती है तो आंखों का रोग रतौंधी रोग, बी बन की कमी हो जाती है तो बेरीबेरी रोग, अगर आपके सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग, और डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स रोग। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो नपुंसकता आती है। विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपके यहाँ पर क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इनको याद कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।